आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। पुराना शहर हैदराबाद में ट्रैफिक के मसाइल के हल के सिलसिले में एक और फ्लाईओवर का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। इस 3 लेन वाले फ्लाईओवर को साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम दिया गया। इसका तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने इफ्तिताह किया। इस 1.36 किलोमीटर तवील और 12 मीटर चौड़े फ्लाईओवर की तामीर 63 करोड़ रुपए के सरफे से रियासती हुकूमत के स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान यानी SRDP के तहत की गई है। इस मौके पर रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली, सबीता इंदिरा रेड्डी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद MP, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सदर नशीन सुधीर रेड्डी, मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी और दूसरे मौजूद थे। चंद्रायन गुट्टे के अवैसी जंक्शन था मिधानी जंक्शन। इस फ्लाईओवर की तामीर से ट्रैफिक को कम किया जा सकेगा। फ्लाईओवर के इफ्तिताह के बाद वजीर मौसूफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस फ्लाईओवर को साबिक सदर जमहूरिया का नाम दिया गया ताकि इस अहम शख्सियत को खिराज पेश किया जा सके जिसने हैदराबाद के इसी इलाके में वाक़ DRDO में खिदमात अंजाम दी और कई दहाइयों तक यहीं पर मुकीम रहे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में बस्ती दवाखानों से हासिल होने वाले गैर मामूली रद्द-ए-अमल के बाद मंगल को हुकूमत ने तेलंगाना की 141 बल्दियात में भी इसी तरह की खिदमात फराहम करने का फैसला किया है, जिसके तहत उन इलाकों में 288 बस्ती दवाखाने कायम किए जाएंगे। वजीर सेहत T हरीश राव ने मंगल को बताया कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 2 मरहलों के तहत ये बस्ती दवाखाने कायम किए जा रहे हैं जो 2 जून से कारकर्द हो जाएंगे। एक जायजा इजलास को मुखातिब करते हुए वजीर सेहत ने बताया कि JHMC के हुदूद में जो बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं वहाँ गरीबों को इलाज की मियारी इब्तदाई सहूलतें फराहम की जा रही हैं और उन्हें अद्वियात भी मुफ्त दी जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में रियासत के दूसरे अजला में भी इस किस्म के बस्ती दवाखाने कायम करने की हिदायत दी है, जिसके मुताबिक मजीद 288 बस्ती दवाखाने कायम किए जा रहे हैं जो आने वाले 6 माह में आवाम के लिए दस्तियाब रहेंगे। उन्होंने बताया कि JHMC के हुदूद में फिल वक्त 256 बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं और मजीद 288 दवाखानों के बाद रियासत भर में उन दवाखानों की जुमला तादाद बढ़कर 544 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इन दवाखानों में मुख्तलिफ अकसाम के 60 मायनों की मुफ्त सहूलत फराहम की जा रही है, जिसके जरिए T डायग्नोस्टिक सिस्टम से इस्तेफादा किया जा रहा है। ముఖ్యంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొదటి డోసు 100% పూర్తి చేసుకోవడం నిజంగా చాలా సంతోషం। ఈ సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్ష తెలియజేస్తా ఉన్నాం। దేశంలో పెద్ద రాష్ట్రాల్లో 100% ఈరోజు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి రాష్ట్రంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం రికార్డు సృష్టించిందనే చెప్పుకోవచ్చు। ఇప్పటివరకు 100% సాధించినటువంటి రాష్ట్రాలు చూస్తే జనాభా తక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు కానీ కొన్ని యూనియన్ టెరిటరీస్ మాత్రమే 100% మొదటి డోస్లో పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది। అందులో ముఖ్యంగా అండమాన్ నికోబార్ కానీ दादरा नगर हाईवे। रियासती हुकूमत की जानिब से नए जोनल सिस्टम के तहत सरकारी मुलाजिमीन की तकसीम और अलॉटमेंट के मसले पर असातिज़ा बरादरी में शदीद नाराज़गी पाई जाती है। मुख्तलिफ असातिज़ा तंजीमें असातिज़ा के तबादलों और अलॉटमेंट पर एहतजाज कर रहे हैं और GO 317 से दस्तबरदारी का मुतालबा कर रहे हैं। असातिज़ा की तंजीम UTF और दीगर तंजीमों के कायदीन ने GO 317 के और हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए आर्जी सेक्रेटेरिएट BRKR भवन के मुहासरे की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने एहतजाजी कायदीन को हिरासत में ले लिया। UTF कायदीन का कहना है कि GO 317 की वजह से टीचर्स को शदीद नाइंसाफी हो रही है। इस GO से मकामी सुकून से टीचर्स महरूम हो रहे हैं। असातिज़ा के तबादलों में उनके आबाई ज़िले में तबादला करने के मामले में उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उन कायदीन ने तरजीह बुनियाद सीनियरिटी मियाँ बीवी के मामले में मौसूल होने वाली अपीलों की फौरी यकसुई करने का मुतालबा किया। इसी तरह बैन ज़िलेई बाहमी रजामंदी से तबादलों का मौका फराहम करने का मुतालबा किया। असातिज़ा तंजीमों के एहतजाज के बायस BRKR भवन के पास कुछ देर तक कशीदगी रखी गई। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और रुकने काउंसिल
टीआरएस कडियम श्रीहरि ने पेशकशी की है कि उत्तर प्रदेश में अनकरीब मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर अखिलेश यादव की जबरदस्त मार पड़ने वाली है। तेलंगाना भवन में टीआरएस के अरकान मुखर्रना पी श्रीनिवास रेड्डी, डॉक्टर एम आनंद और दूसरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कडियम श्रीहरि ने कहा कि आने वाले इंतखाबात से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। पंजाब में भी बीजेपी को जबरदस्त मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। इंतखाबात में बीजेपी को आवाम मुनासिब सबक सिखाने वाली है। Telangana is a performing state in development and as well as in welfare programs. Many times, Prime Minister, central ministers, and other agencies appreciated the performance of the Telangana government, particularly in the field of electricity, in the field of drinking water, in the field of greenery, in the field of Pattana Pragati, Palle Pragati. In many aspects, Telangana is doing wonders. As far as GSDP is concerned, the increase of GSDP in Telangana is higher than all other states. Moreover, Telangana is forging ahead, particularly in agriculture. Last 2020 and 2021 agriculture year, nearly 1 crore 10 lakh in nearly 1 crore 10 lakh acres we cultivated paddy, and the yield is around 3 crore tons, and it's all-time record. When Telangana is achieving so much good results, Government of India should come forward to assist and appreciate the Telangana government. That BJP government is not doing. In reverse, the state BJP leaders are unnecessarily trying to blame the performance of the Telangana government. The local BJP government, the local BJP leaders are worth for nothing. They are not able to assist the development of Telangana. They are not able to bring some funds to Telangana. They are not able to bring some projects to Telangana. BJP leaders are not at all helping the Telangana government. Under KCR leadership, टीआरएस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने अपोजिशन कांग्रेस और बीजेपी को निशाना बनाते हुए दोनों में साजबाज का इल्जाम लगाया। दफ्तर टीआरएस एलपी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने निशानदेही की कि नीति आयोग ने तेलंगाना में सेहत के शोबे में होने वाली पेशरफ्त की सराहना की है, लेकिन रियासती बीजेपी कायदीन को वो नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने वजीर आला के फार्म हाउस में धान की काश्त से मुतालिक सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी के इल्जाम को झूठ करार दिया और कहा कि रेवंत रेड्डी को पहले अपनी ही पार्टी के लीडर जग्गा रेड्डी के सवालों का जवाब देना चाहिए। यहाँ पे बैन है पब्लिक मीटिंग्स, उस वजह से स्टेट गवर्नमेंट जीवो भी निकाल दिया। तो होने के बाद में ये नामपल्ली ब्रदर्स दोनों एक हो गए। अभी नामपल्ली ब्रदर्स से बीजेपी कांग्रेस ऑफिस सामने सामने, सुरंग मार्ग भी है। अंदर से बीजेपी जो बोलेगा रेवंत रेड्डी वो बात कर रहे हैं। आजकल कल उन्होंने बोल रहा बीजेपी वाला, अभी वो ये रेवंत रेड्डी रक्षाबंधन के लिए जाता बोल के बोल रहा। यहाँ पे बयान है, पब्लिक मीटिंग बयान है, धरना रास्ता रोका बयान है। उन्होंने होना बोल के जा रहे, अरेस्ट कर दिया तो मेरे को अरेस्ट कर दिया बोल के बोल रहा। ये दोनों चोर है, एक मंकी का जैसा और एक कोंडेंगा का जैसा बात करे दोनों। ये लायर, फादर ऑफ द लायर रेवंत रेड्डी है। अबद्धाలకు वो झूठा बोलने को ब्रांड एम्बेसडर रेवंत रेड्डी है। तो ये बंडी संजय जो बात कर रहे उनकी इनकी एक ही बात है। अभी दोनों मिलाकत हो गया, अंदर से सुरंग मार गए, दोनों बात कर रहे। बीच में ये तरुण चुग भी बात करे। तरुण चुग बेटा हमेशा याद रखो, केसीआर शेर है, आप चूहे के जैसे, जरा देख के बात करो। अगर ऐसी बात करे तो ये बंडी संजय का जैसा आप भी मेंटल बनेगा। केसीआर साहब का एक्सपीरियंस का उम्र, आपका केसीआर साहब का एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस है आपका उम्र, इसलिए आप देख के बात करो, नहीं तो आप भी मेंटल बन जाता। मैं बोल रहा, फिर वो छोड़ के ये तरुण सिंह बोल रहा, बंडी संजय ये अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बोल रहा। मोदी साहब बोले
हर एक साल में 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देता, 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट बोले तो 8 साल में 16 करोड़ होना, और देने वाले का 16 लाख वैकेंसी से 16 लाख एम्प्लॉयमेंट पूरा हिंदुस्तान में किधर भी नहीं दिया। वो छोड़ के यहाँ पे 1,32,899 एम्प्लॉयमेंट दिया, 16 लाख से 18 लाख IT एम्प्लॉयमेंट दिया। वो छोड़ के फिर उन्होंने कल निरुद्योग सम्मेलन बोल के धरना बोल के करे, उन्होंने उसकी छोड़ देते। फिर हम एम्प्लॉयमेंट को एक रिक्वेस्ट कर रहे, उसका बात मत सुनो। हर एक को करने वाला केसीआर साहब है, 70 साल में जो नहीं करे 7 साल में हम इतना करे और भी करते। एम्प्लॉयमेंट का नोटिफिकेशन 50,000 का भी देते और दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी कर देते। हमारा टैग है नीलू निधुलू नियामकालु है। ये फाइनली जो भी एम्प्लॉयमेंट का वैकेंसी है वो भी पूरा कर देते। फिर केसीआर का ऊपर भरोसा करके चलना बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। मल्लाना सागर प्रोजेक्ट में बेकायदगियों की शिकायत करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट में एक दरखास्त दाखिल की गई। एक रिटायर्ड इंजीनियर ने यह दरखास्त दाखिल करते हुए बताया कि मल्लाना सागर प्रोजेक्ट के तखमीना में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया और तखमीनी लागत में इजाफे के दौरान बेकायदगियां हुई हैं, जिनकी आला सतही तहकीकात की जानी चाहिए। दरखास्त गुजार की तरफ से पेश होने वाले वकील ने हाईकोर्ट से इस्तदा की कि वो मल्लाना सागर प्रोजेक्ट में बेकायदगियों की CBI तहकीकात का हुक्म दे। रियासती हाईकोर्ट में इसी मसले पर एक अलहदा दरखास्त भी दाखिल करते हुए इल्जाम आयद किया गया कि रियासती हुकूमत ने मल्लाना सागर प्रोजेक्ट से बेदखल होने वाले खानदानों को हुनूस मुनासिब मुआवजा अदा नहीं किया। इन दोनों मामलों की आइंदा समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर देने के फैसले की शदीद मुखालिफत करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो शादी की उम्र में इजाफा करने से कबल लड़कियों, खवातीन तंजीमों, तालिबात और खातून अवामी नुमाइंदों की राय व मशवरे ले। उन्होंने कहा कि खवातीन की राय हासिल किए बगैर यकतरफा फैसला नहीं किया जा सकता। रेवंत रेड्डी ने नरेंद्र मोदी हुकूमत पर फिरका परस्त एजेंडे के तहत कानून तैयार करने का इल्जाम आयद किया। गांधी भवन में आज कांग्रेस की 137वें यौम तासीस तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने पार्टी परचम कुशाई के बाद मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी का कोई खानदान नहीं है, ना उन्हें बीवी है और ना बच्चे। वो औलाद का दुख किस तरह समझ सकते हैं। उन्होंने शादी की उम्र में इजाफे के फैसले से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही मुल्क में सब्ज इनकलाब, सनती इनकलाब, तमानियत ग़िज़ा, रोजगार की जमानत, तरक्की की नकीब बनी और ये सब कुछ कांग्रेस से मुमकिन हुआ। लेकिन आज के हुक्मरान कांग्रेस की शबिया को खराब करने और उसकी शबिया को दागदार करने के दर पे हैं। తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన అభినందనలు, మీరందరికీ శుభాకాంక్షలు. మిత్రులారా, కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్రను చూస్తే 1947 ఆగస్టు 15 తారీఖు కంటే ముందు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 15 ఆగస్టు 1945 తర్వాత రెండో శకం, మొదటి శకంలో దేశ ప్రజల యొక్క స్వాతంత్ర్యం కోసం, స్వేచ్ఛ కోసం, స్వయం పాలన కోసం 1885 డిసెంబర్ 28 రోజు భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ మహారాష్ట్రలో ఆవిర్భావం చెందడం జరిగింది. ఈనాటి తరం చాలా మంది కుహనవాదులు, స్వతంత్ర పోరాటంలో ఆనవాళ్ళు లేనోళ్ళు, ప్రాణాలను కాదుగా చెమట చుట్టూ కూడా చిందించిన వాళ్ళు ఈ దేశంలో గద్దెనెక్కి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఒక సామాన్యమైన రాజకీయ పార్టీగా చిత్రీకరించారు. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत की हुक्मरान जमात TRS के अलावा अपोजिशन BJP को निशाना बनाते हुए उन दोनों जमातों पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए इन दोनों जमातों में
खुफिया इत्तेहाद का इल्जाम लगाया। उन्होंने पूछा कि सिंगरेनी कॉलरीज कोयले की खानों के हराज के मोदी ज़ेर क़यादत मोदी हुकूमत के फैसले से क्या बरसर इख्तिदार टीआरएस वाकिफ नहीं थी। इस मसले पर टीआरएस के एमपीज ने पार्लियामेंट में अपना मुंह बंद क्यों रखा। इस मौके पर साबिक एमपी मधु यास्की गौड ने भी मीडिया से बात की। गवर्नमेंट में टीआरएस और बीजेपी मिलके तेलंगाना में पैडी फार्मर्स को बहुत नष्ट कर रहे हैं। ये जो पैडी प्रोक्योरमेंट में टीआरएस और बीजेपी दोनों पूरी तरह फेल हो गए और आज बहुत सा फाइनेंशियली लॉस हुआ है पैडी फार्मर्स को। हम उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी लड़ते रहे, आगे भी हमारी ये जो स्ट्रगल है वो जारी रहेगा। धन्यवाद। गवर्नमेंट में टीआरएस और बीजेपी मिलके तेलंगाना में पैडी फार्मर्स को बहुत नष्ट कर रहे हैं। ये जो पैडी प्रोक्योर ये जो राइस प्रोक्योरमेंट में केंद्र और राष्ट्र सरकार मिलकर किसानों को लूटा है, लूट रहे हैं। राइस मिलर के साथ मुलाकात होकर जो 300-400 हर क्विंटल को कम देख के जो किसान सेल कर दिए थे, बेच दिए थे, उसमें बहुत बड़ा करप्शन है। हजारों करोड़ का मुनाफा ये चंद्रशेखर राव ने लिया है और ये करोड़ों कमाकर और केंद्र सरकार को देके वहां से जो सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुए जैसा देख रहा है। इसमें बहुत बड़ा साजिश है। ये दोनों भी मोदी और चंद्रशेखर राव देश को और देश की जनता को लूट रहे हैं। इसके खिलाफ कोई जांच तो नहीं होता है और लोग ही इस पे जागरूक होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो चंद्रशेखर राव सरकार इलेक्ट्रिकल चार्जेस की बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सोच रही है, उसका कांग्रेस पार्टी पूरा विरोध करती है, इसका निंदा करती है। और लास्ट में आज कांग्रेस पार्टी का आविर्भाव दिनोत्सव है। 137 ईयर्स से पहले कांग्रेस पार्टी इस देश की आज़ादी दिलाने में और देश बनाने में, भारत इंडिया को बनाने में कांग्रेस की बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग था। महात्मा गांधी से लेके बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, पटेल और बाद में इंदिरा जी, राजीव जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी तक जो देश के लिए कुर्बान करे सो है, देश आज़ादी के लिए जो काम करे सो है और देश की उन्नति और देश की समग्रता। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व रुकन असेंबली टी जग्गा रेड्डी ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो बरखी चार्जेस में इजाफे पर मरकज से सवाल करें। वज़ीर आज़म मोदी के इख्तिदार के बाद 7 सालों में पेट्रोल और डीजल और साथ ही घरेलू गैस की कीमतों में इजाफा किया गया और लॉकडाउन के बाद आवाम की माशी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। लेकिन अब रियासती हुकूमतें बरखी चार्जेस में 50 पैसे फी यूनिट के इजाफे के जरिए 7,000 करोड़ रुपए हासिल करना चाहती है। और टीआरएस हुकूमत का मुसलसल दावा है कि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी की सरबराही की जा रही है, जो मुकम्मल झूठ है। ठीक है, वो गांधी में कुछ नहीं बोल सकते, जो भी है पीसीसी के लिए कुछ यहाँ बैठ के नहीं बोल सकते। गांधी भवन का सिस्टम यह रहता है कि ये गांधी भवन में मैं यहाँ बैठ के आप पीसीसी के लिए कुछ पूछे तो मेरा भी भाव करेंगे। कांग्रेस में अच्छा काम कर तो अच्छा काम का जबरदस्त काम कर तो पॉलिटिकली भी सवाल बोल तो नहीं करते पूछो। రేవంత్ రెడ్డి పార్టీ పరంగా మంచి నిర్ణయాలు చేసిందని సమర్థిస్తా, ఏదన్నా లోటుపాటు ఉంటే ప్రశ్నిస్తా। अभी कुछ बात नहीं कर सकता। लेटर दे दिया, वो किधर लीक आ गया, वो कैसे लीक आ गया मेरे नहीं मालूम। प्रेस वाले डाल लिए, वो लीक कहाँ से आ रहा, किधर से आ रहा नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम। मैं तो लेटर लिखा नहीं लिखा बोलते नहीं, मगर वो लीकेज नहीं किया, कौन किया कि मैं भी इंक्वायरी कर लेना पड़ता। ऑलरेडी ठाकुर साहब बोले नहीं देना बोल के बोले, महेश गौड़ का भी डायरेक्शन है, हमारे बोस राहुल श्रीनिवासन का भी डायरेक्शन है, ऊपर से ठाकुर साहब का भी डायरेक्शन है। ठाकुर का ప్రెస్ రిలీజ్ చెప్పడం జరిగింది। వాస్తవం కూడా ఆ లీకేజ్ నేను ఇచ్చింది కాదు, అది ఎటు నుంచి వచ్చిందో లీకేజ్ వచ్చింది ఎటు నుంచి వచ్చిందో
నేను ఎంక్వైరీ చేసుకొని పార్టీకి జవాబు చెప్పుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా నాకున్నది. నేను తప్పకుండా పార్టీకి జవాబు చెప్పాలని చెప్పుకుంటున్నాను. జంగారెడ్డి గమనిస్తున్నారు కొంత వ్యక్తులకు కొన్ని సందర్భాలను బట్టి ప్రశ్నిస్తున్నాం. मरकजी हुकूमत ने हुकूमत तेलंगाना के धान की खरीदारी के मुतालबे से इत्तेफाक किया और ऐलान किया कि वो इस साल मानसून के मौसम में काश्त करदा 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी। वजारत खुराक और अवामी तकसीम नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मरकज ने पहले 40 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी के लिए रजामंदी जाहिर की थी और उसने तेलंगाना से मजीद 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का फैसला किया, जो कि खरीफ सीजन के कुल यानी मजमूई तौर पर 46 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी। जबकि रियासती हुकूमत मुतालबा कर रही है कि इस साल इस सीजन में किसानों ने 68,65,000 टन धान की पैदावार की है। साहब एक नए तरीके से एक नया विजन से जो है सो मेहनत की 7 साल की मेहनत की जो है सो वो आज ये पैदावार है। तो कहीं कोई लड़का अच्छा पढ़ता है, कोई आदमी अच्छा काम करता है, कोई किसान अच्छा पैदावार करता है, कोई साइंटिस्ट अच्छा इनोवेट करता है, डिस्कवर करता है, और कोई लीडर अच्छी राजनीति से आवाम को ज्यादा फायदा करता है, कोई अच्छा सोशल वर्क करता है। हर किसी को हम एंकरेज करते हैं, शाबाश बेटा और आगे चलो। जब तेलंगाना पंजाब से भी ज्यादा पैदावार की तो तेलंगाना को सपोर्ट करना है भारत सरकार की ओर से। कैलाश जी मेरे बाजू में इससे पहले बोल रहे थे, अरे भाई आप कैसा जादू की, क्या जादू की, इतना पैदावार आ रहा आपके पास। तो आप तमाम लोग भारत सरकार की ओर से हमको दुआएं देना चाहिए, यहाँ के फार्मर्स को दुआएं देना चाहिए। आप ही की कहावत थी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो, नीड ऑफ द आवर, उसको ध्यान में रख के ही भारत सरकार बोलने से और पूछने से पहले से ही यहाँ पे तेलंगाना सरकार ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के वास्ते हमने बहुत ही स्कीम्स इंट्रोड्यूस की, आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को जुड़ाते हुए और हम अलग करते हुए फार्मर्स को मोटिवेट करते आ रहे हैं कि नीड ऑफ द आवर क्या है, कंटेम्पररी पीरियड में हिंदुस्तान में क्या हालत है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या हालत है, कि हालात को जुड़ाने के वास्ते हम कैसे क्रॉप्स कल्टीवेट करें, इसका काम चल रहा ऑलरेडी। तो शुरू में मैं आपको बताना मुनासिब समझ रहा था, इसलिए मैं आपको हिंदी में 2-4 बात बताने के लिए कोशिश की। आपकी उतनी फंसी हिंदी नहीं, हमारी तो जबान उर्दू से मिलके यहाँ की हैदराबाद उर्दू, हैदराबाद हिंदी। थैंक यू सब। सो the visionary steps and the innovative decisions and the बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने मंगल को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने महज दलितों के वोट हासिल करने के लिए ही दलित बंधु स्कीम शुरू की और इस स्कीम पर मुनासिब अंदाज में अमलावरी नहीं की जा रही है। बंडी संजय ने वजाहत की कि बीजेपी दर्जे फेरिस्त तबकात बशमुल दलितों को वोट बैंक नहीं समझती और वो उनकी हमाजह तरक्की को यकीनी बनाने की ख्वाह रहती हैं। बीजेपी के रियासती सदर ने कहा कि तेलंगाना के कई असेंबली हलकों में दर्जे फेरिस्त तबकात बशमुल दलितों की कसीर आबादी रहती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने दलितों के वोट हासिल करने के लिए ही हल्के असेंबली हुजूराबाद में दलित बंधु स्कीम शुरू की और उस हल्के में भी तमाम दलितों का इस स्कीम के तहत अहाता नहीं किया गया। उन्होंने कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जमात भी दलितों को वोट बैंक समझती है और उसने अपने इक़्तिदार में कमजोर तबकात की बहबूद के लिए कुछ भी नहीं किया। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ई मीरपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी को उस वक्त धक्का पहुंचा जब टीआरएस उस पार्टी के कॉरपोरेटर ने बीजेपी छोड़कर टीआरएस में शमूलियत अख्तियार की। बताया गया कि मीरपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बल्दी डिवीजन नंबर 13 से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के कॉरपोरेटर एन नरेंद्र कुमार ने बीजेपी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा पेश करते हुए टीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर ली। वजीर तालीम पी सबीता इंदिरा रेड्डी ने नरेंद्र कुमार को टीआरएस का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 41,678 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 228 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हो गई, जबकि 185 अफराद ने इसे शिकस्त दी है।
लेकिन रियासत में अब भी 3,459 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। वहीं महकमे सेहत की जानिब से हैदराबाद के एक प्राइवेट कॉलेज में 93 तुलबा के रैपिड टेस्ट किए गए, जिनमें से 14 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मालूम हुआ कि खराबी सेहत की बिना पर उन तुलबा के टेस्ट किए गए। महकमे सेहत के हुक्काम ने बताया कि 4 जुम्मे को दोबारा उन तुलबा के RT-PCR टेस्ट करवाए जाएंगे। ओहदेदार ने कहा कि कॉलेज में ज़ेर तालीम तमाम तुलबा के एहतियाती तौर पर टेस्ट किए जाएंगे। तेलंगाना में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। रियासत में ओमिक्रॉन के मज़ीद 7 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इससे रियासत में ओमिक्रॉन के मजमूई केसेस की तादाद 62 हो गई है, जिनमें 4 अफराद ने बैरून मुल्क का कोई दौरा नहीं किया। इसके बावजूद ये ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए गए। रियासती महकमे सेहत ने इस सिलसिले में एक बुलेटिन जारी किया। सिलसिला जिले के एक और गांव में मकामी अवाम ने सेल्फ लॉकडाउन का ऐलान किया है। जिले में अब तक ओमिक्रॉन के 4 केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता एक ही दिन में 3 केसेस ओमिक्रॉन के दर्ज हुए हैं, जिसके पेश नज़र यल्लारेड्डी मंडल के नारायणपुर गांव में मकामी ग्राम पंचायत के सरपंच ने मकामी अवाम से तबादला ख्याल के बाद 2 दिन का सेल्फ लॉकडाउन का फैसला किया। यह लॉकडाउन 4 जुम्मे से जुमे की सुबह तक जारी रहेगा, जिसमें दुकानात और तमाम जरूरी अशिया की खरीदो फरोख्त बंद रहेगी। गाँव के अफराद 2 दिनों तक अपने आप को घरों में ही बंद रखेंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते इसी जिले के गुड़गांव में 10 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। जिले मेदक में मिलावटशुदा सेंधी पीने के बाद 10 अफराद की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक मेदक जिले के शिवमपेट मंडल के कुंतनपल्ली से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स तुपरान मंडल के वुट्टूर गांव में एक सेंधी की दुकान चलाता है। बताया गया कि पीर की रात चंद मकामी अफराद ने सेंधी खाने में सेंधी नोश की और मंगल की सुबह ये तमाम दस्त क़ैद में मुब्तला हो गए, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन तमाम को तुपरान के खानगी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। तबीयत खराब होने वालों में कुंतनपल्ली के सभी अफराद हैं। मजीद 2 अफराद के अलावा मजमूई तौर पर 10 अफराद की तबीयत इस मिलावटशुदा सेंधी पीने से खराब हो गई। रियासती हुकूमत ने साल रौन के मौके पर शराब की फरोख्त के औकात में इजाफा किया। 31 दिसंबर को रात 12 बजे तक शराब की दुकानात खुले रखने की हुकूमत ने इजाज़त दी और 31 दिसंबर को रात 1 बजे तक साल नौ के इवेंट्स मुनक्किद करने की खुसूसी इजाज़त देते हुए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकामात जारी किए। ऑनलाइन के जरिए दरखास्तें दाखिल करने वालों को इवेंट्स के इनेकाद के सिलसिले में महकमे एक्साइज आर्जी तौर पर लाइसेंस जारी करेगा। ताहम इस इवेंट में शिरकत करने वालों की तादाद के लिहाज से लाइसेंस फीस 50,000 तक 2.5 लाख रुपए तक वसूल करने का फैसला किया गया। तेलंगाना के जगतियाल जिले में एक शख्स ने अपनी सास का कत्ल कर दिया। यह अफसोसनाक वारदात जगतियाल जिले के कोडमियाल मंडल के कोनापुर में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक राजू नामी खातून के शोहर का कुछ दिन कबल इंतकाल हो गया। इससे 2 लड़कियां हैं और दोनों लड़कियों की शादी कर दी गई, जिनमें छोटी लड़की मोनिका की शादी 4 साल कबल राजा के नंद के लड़के गंगाधर से हुई थी, जो कोतलापुर मंडल के बोमिना में रहता है। गंगाधर अक्सर अपनी बीवी से झगड़ा करता था, जिससे तंग आकर मोनिका अपने मां के घर आ गई थी। मोनिका का शौहर उससे मुलाकात करने अपने ससुराल पहुंचा, जहां उन दोनों में दोबारा झगड़ा हो गया। इस दौरान मोनिका की मां राजा को समझाने की कोशिश की, जिस पर बरहम होकर गंगाधर ने सास के सर पर लकड़ी से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए गंगाधर को गिरफ्तार कर लिया। गोदावरी खनी के जवाहर नगर में आज एक मोटरसाइकिल दीवार में घुस पड़ी, जिसके नतीजे में 2 नौजवान हलाक हो गए। इस वाकये में एक तीसरा नौजवान शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक गोदावरी खनी के रामनगर में रहने वाले शिवराम, महेश और सिद्धू जवाहर नगर से रमेश नगर जा रहे थे कि उनकी मोटरसाइकिल एक वर्कशॉप की दीवार में घुस पड़ी। इस हादसे में शिवराम बरसरे मौका हलाक हो गया। महेश और सिद्धू को शदीद जख्मी हालत में करीमनगर के दवाखाने में शरीक करवाया गया, जहाँ इलाज के दौरान महेश की मौत हो गई और सिद्धू की हालत भी तशवीशनाक बताई गई। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगल को कस्टम्स के ओहदेदारों ने दुबई से आने वाले 2 अफराद के कब्जे से 20 लाख रुपए का सोना जब्त कर लिया। कस्टम्स के ओहदेदारों ने बताया कि दुबई से एयरपोर्ट पहुंचने वाले 2 मुसाफिरीन को शुबे की बुनियाद पर रोककर उनके बैगेज की तलाशी ली गई, जिसमें बच्चों के कपड़ों में छुपाकर लाया गया एक ब्रेसलेट दस्तियाब हुआ, जिसमें 412 ग्राम स्मगल किया गया सोना था। इसकी मालियत तकरीबन 20 लाख रुपए बताई गई। कस्टम्स के ओहदेदारों ने उन मुसाफिरीन को हिरासत में ले लिया और उनसे मजीद पूछताछ की जा रही है।
तेलंगाना में गुज़िश्ता 4 दिनों से रात के दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में दर्जे हरारत 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक दर्जे हरारत में एक मरतबा फिर कमी का इम्कान है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने कहा कि अकल तरीन दर्जे हरारत इम्कान है कि शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में 11 डिग्री के आसपास दर्ज होगा। महकमे मौसमियात ने कहा कि सुबह के औकात में शहर के कई इलाकों में दर्जे हरारत में गिरावट का इम्कान है। सर्दी से बच्चे और मोमरीन शदीद मुतासिर हैं। सुबह की अवलीन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही है। अस्पतालों में मरीजों का हुजूम है। नज़ला, खांसी, जुकाम और बुखार में कई अफराद मुब्तला हैं। रियासत के कई मकामात पर गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।